Hey everyone, welcome back to my YouTube channel, and in this video I am going to give you the lecture of chapter reproductive health, which is the second chapter of your class 12th zoology. And basically इस chapter की starting जो होती है वो तुम्हें front page से होनी चाहिए, but I read this chapter from the bottom because first page जो है ना इसके अंदर contraceptive methods है, कुछ basic information है. तो मैंने सोचा कि पहले जो इसके अंदर क्योंकि contraceptive method बहुत सारे columns के अंदर है तो उसको read करने में बहुत टाइम लगेगा, तो जो चीज़ पहले निपट जाए उसको पहले निपटा देते हैं. तो इसीलिए मैं इस चैप्टर की जो रीडिंग है वो हमेशा नीचे से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि नीचे कोई बेसिक की रीडिंग नहीं है. यहाँ पे तुम्हें बेसिक बताना पड़ेगा सारा, उसके बाद फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं, कंसीव क्या होती है, ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी. लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. अगर हम स्टेरिलाइजेशन मेथड से शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई मुझे तुम्हें बहुत बेसिक और डीप में लेके जाना पड़ेगा इस चैप्टर के अंदर. ठीक है, तो अपनी भाई कुर्सी की पेटियाँ बांध लो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है. और फ्रॉम योर सोशल मैटर, अगर हम सोशल लाइफ से देखा जाए और इवन योर फ्यूचर लाइफ से देखा जाए, तो ये जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो. ठीक है, तो ज़्यादा बकबक ना करते हुए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला आता है सर्जिकल मेथड्स. ठीक है, सर्जिकल मेथड्स क्या होते हैं, जो कि सर्जरी के दौरान मतलब सर्जरी से परफॉर्म किए जाने वाले मेथड्स सर्जिकल मेथड्स होते हैं. स्टेरिलाइजेशन एक सर्जिकल मेथड है. ठीक है, मेल और फीमेल पार्टनर को ये एडवाइस किया जाता है एज अ टर्मिनल मेथड, यानी कि टर्मिनल का मतलब होता है आखिरी उम्मीद. एज अ आखिरी मेथड आप इसको यूज़ करें जब आप नहीं चाहते मोर प्रेगनेंसी. ठीक है, टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी. स्टेरिलाइजेशन एक सर्जिकल मेथड है जो कि सर्जरी द्वारा परफॉर्म किया जाता है, और इस मेथड में मेल और फीमेल पार्टनर को ये एडवाइस किया जाता है कि ये टर्मिनल मेथड है, ये एक आखिरी प्रोसेस है, एक आखिरी मेथड है जिसके अंदर आप प्रिवेंट कर सकते हैं मोर प्रेगनेंसीज को. ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को. इसका क्या मतलब है, ये मेथड उन कपल्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कपल्स ऑलरेडी अपनी फैमिली कंप्लीट कर चुके हैं. इफ़ दे वांटेड टू चाइल्ड एंड दे हैव टू चाइल्ड, तो इसका मतलब उस फीमेल को या उस मेल को स्टेरिलाइजेशन मेथड करा लेना चाहिए, बिकॉज दे नॉट वांट टू बी अ मोर किड इन अ फ्यूचर. ठीक है, तो उन लोगों के लिए स्टेरिलाइजेशन मेथड होता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या है. ये एक सर्जिकल इन्वेंशन है जो कि गैमीट के ट्रांसफर को ब्लॉक कर देता है. ठीक है, ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट. ठीक है, जो कि प्रिवेंट करता है फ्रॉम द कंसेप्शन. कंसेप्शन का मतलब होता है टू गेट प्रेगनेंसी और कंसीव. ठीक है, और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का मतलब होता है टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी. प्रिवेंट द प्रेगनेंसी और टू गेट कंसीव और टू गेट प्रेग्नेंट में दोनों में डिफरेंस है. कंसीव का मतलब होता है कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं, और कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है कि आप प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहते हैं. देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स, कंसीव एंड कॉन्ट्रासेप्शन. ठीक है, बात करते हैं कि ये स्टेरिलाइजेशन मेथड मेल्स के अंदर कैसे होता है. मेल्स में इस मेथड को बोला जाता है वासेक्टॉमी. वासेक्टॉमी के अंदर क्या होता है कि मेल की वास्ट डिफेंस का एक छोटा सा हिस्सा कट करके थ्रू द स्क्रॉटम उसको वहीं पे टाइड अप कर देते हैं, और इस प्रोसेस को बोला जाता है वासेक्टॉमी. वासेक्टॉमी के अंदर स्पम्स तो बनेंगे, लेकिन वो स्पम्स का ट्रांसफर नहीं हो सकता. वैसे ही इन अ फीमेल उस प्रोसेस को बोला जाता है, स्टेरिलाइजेशन मेथड के प्रोसेस को बोला जाता है ट्यूबेक्टॉमी. फीमेल की फैलोपियन ट्यूब का एक हिस्सा छोटा सा कट करके टाइड अप कर देते हैं, जिसकी वजह से ओवा तो फॉर्म होगा, लेकिन ओवा का ट्रांसफर नहीं हो सकता. इसी चीज़ को अगर मैं डायग्राम से समझूं तो ये मेल का वास्ट डिफेंस है, ये मेल का रिप्रोडक्टिव डायग्राम है. ठीक है, और ये आपको हॉरिजेंटल व्यू दिया गया है. इसमें क्या बोला गया है कि ये जो वास्ट डिफेंस है इसको इन्होंने क्या कर दिया है, कट कर दिया है. ठीक है, और कट करने के बाद टाइड अप कर दिया है. तो यहाँ पे तुम्हारा स्पर्म तो बनेगा टेस्टिस के अंदर, लेकिन वो स्पर्म ट्रांसफर नहीं हो सकता. समझे, वैसे ही देखो स्पर्म फॉर्मेशन होगी लेकिन स्पर्म ट्रांसफर नहीं होगा. वैसे ही फीमेल की फैलोपियन ट्यूब के अंदर यहाँ पे ओवेरीज में ओवा तो बनेगा, लेकिन वो तुम्हारा वेजाइना तक नहीं पहुँच पाएगा. वेजाइना तक मतलब यूटेरस तक, सॉरी यूरेटस तक नहीं पहुँच पाएगा. ठीक है, ताकि स्पर्म आए और इसको फर्टिलाइज कर सके. तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं होगी. ठीक है, तो ये आपकी गैमीट्स तो बनाएंगे लेकिन गैमीट का ट्रांसफर नहीं करेंगे. वहीं पे आ जाते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज शुड ऑलवेज बी अंडरटेकन द कंसल्टेशन क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स. अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज़ कर रहे हैं, ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है स्टेरिलाइजेशन, ये टर्मिनल मेथड है, इसके बाद आप चाह कर भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, क्योंकि ये हाईली इफेक्टिव है और रिवर्सिबिलिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा पुअर है. ठीक है, तो अगर आप इस मेथड को यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स द्वारा कंसल्ट करके ये मेथड यूज़ करना चाहिए. ठीक है, इसमें क्या है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्टिव हेल्थ की मेंटेनेंस के लिए ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है ये रेगुलर बेसिस पे हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए. ठीक है, इनफैक्ट दे आर प्रैक्टिस्ड अगेंस्ट द नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट.
नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट क्या है कि तुम्हारा स्पर्म आएगा, ओवा से फ्यूज करेगा और तुम्हें जाइगोट बना के देगा। ये एक नेचुरल मेथड, एक प्राकृतिक प्रोसेस है। और इस प्राकृतिक प्रोसेस को रोकने के लिए हमने ह्यूमंस ने बनाए हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, क्योंकि भाई अनवांटेड प्रेगनेंसी को भी रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या बनाए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बनाए हैं। तो हम एक नेचुरल प्राकृतिक प्रोसेस को रोक रहे हैं। ठीक है, तो भाई प्रॉब्लम तो होगी। अब तुम खुद मान के चलो कि ये पहाड़ है और यहाँ से पानी आ रहा है। ठीक है, ये नदी है और यहाँ से झरना बह रहा है, पानी आ रहा है, और तुम यहाँ पे एक बड़ा सा चट्टान या पेड़ गिरा दो। ठीक है, चलो पेड़ गिरा देते हैं, पेड़ गिरा दो, तो क्या इस बात की गारंटी तुम लेते हो कि ये पानी जो है वो यहाँ नहीं आएगा? इस बात की गारंटी कोई नहीं ले सकता। तुम यहाँ कितनी ही बड़ी चट्टान गिरा दो, कितना ही बड़ा पेड़ गिरा दो, झरने माउंटेन से बहता हुआ झरना, झरने से जो पानी है वो इतने प्रेशर में आएगा कि इसको भी चीरते हुए जाएगा, क्योंकि तुमने प्राकृतिक प्रोसेस में विघन डाला है। तो भाई प्राकृतिक प्रोसेस में अगर विघन डाल दे तो क्या होता है? तो वही सेम चीज़ है कि अगर तुमने इस रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर, ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, अगर इसके अंदर तुमने कुछ रिप्रोडक्टिव इवेंट के अंदर कुछ तुमने उल्टी सीधी चीज़ें करी हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव इवेंट क्या है कि भैया कॉन्सेप्शन ऑफ प्रेगनेंसी होगी अगर जाइगोट और ओवा मिलेंगे तो। और अगर तुमने इसको क्या है, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, डिले करने के लिए, प्रेगनेंसी में स्पेस लेने के लिए, लाइक अगर तुम्हारे पास एक बच्चा है और तुम दूसरा नहीं चाहते, यू वांट गैप ऑफ 1 ईयर, और तुम्हारी शादी अभी अभी हुई है, तुम्हें बच्चा ही नहीं चाहिए, यू वांट गैप ऑफ 1 ईयर और 2 ईयर, तो तुम इसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ करते हो। तो भाई इसका कोई डाउट नहीं है कि ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है ये पॉपुलेशन को, अनकंट्रोल पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं बॉडी पे। ठीक है, जो इनको यूज़ करेगा उसकी बॉडी पे साइड इफेक्ट है। क्या क्या साइड इफेक्ट है भाई? नोजिया होगा, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, वेरी सिग्निफिकेंट, शुड नॉट बी इग्नोर टोटली। हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते ना, क्योंकि इवन सम टाइम दिस कॉज फैटल। फैटल का मतलब होता है डेथ। ठीक है, अगर हमने ऐसे सिम्टम्स को अवॉइड करा तो सम टाइम ये फीमेल्स की, इवन ज़्यादातर फीमेल्स ही ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज़ करती है, फीमेल्स को ही यूज़ कराए जाते हैं, एक्सेप्ट दैट कॉन्डम वो मेल्स यूज़ करते हैं, वो मेल्स यूज़ करते हैं। तो भाई ये जो चीज़ है ये फीमेल्स के साथ ज़्यादा होती है। सारी देखो, इवन फीमेल्स की एग्जांपल दे रखे हैं, ब्रेस्ट कैंसर, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ठीक है, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। तो ये भाई अगर तुम प्राकृतिक के तरफ जाओगे तो ये सारी चीज़ें होना कॉमन है। ठीक है, तो हम इन सिम्टम्स को इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब तो हो गया भाई स्टीलाइजेशन, तुमने मेथड कर लिए। अब तुम्हें क्या हो गया, समझ लो कि ये हमारा कुंदन कुमार है। ठीक है, इसका नाम लिखते हैं कुंदन कुमार। और भाई इस कुंदन कुमार को क्या हो चुका है, कोई बीमारी हो चुकी है। ठीक है, कुंदन कुमार इज अ फीमेल, कुंदन कुमार को अब कोई बीमारी हो चुकी है। एंड अब इसका क्या हम सिम्टम किया जाए, ये प्रेग्नेंट है जो कुंदन कुमार है। ठीक है, कुंदन कुमार, नॉट एट कुंदन कुमार इज लाइक, चलो ठीक है कुंदन कुमार लेके चलते हैं। कुंदन कुमार इज अ फीमेल एंड शी इज प्रेग्नेंट। तो अब भाई वो प्रेग्नेंट है और उसको क्या हो रहा है, अब उसको शी नॉट वांट टू बी बर्थ दैट चाइल्ड, शी विल नॉट वांट टू बर्थ दैट चाइल्ड। तो अब क्या कर सकते हैं भैया इन ऐसे लोगों के लिए जो कि भाई गलती से अनबॉर्न इन्होंने प्रोटेक्शन तो यूज़ करी थी, बट जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन्होंने यूज़ किया था, जो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोडक्ट इन्होंने यूज़ किया था वो हाईली इफेक्टिव नहीं रहा। इवन अनवांटेड रेप केस के अंदर, अनवांटेड प्रेगनेंसी के अंदर, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के दौरान अगर प्रेगनेंसी होती है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए अगर हमें कोई स्टेप लेना होता है तो दैट स्टेप इज MTP। MTP एक इंटरनेशनल वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है बिफोर द फुल टर्म। और तुम्हें पता है फुल टर्म कब होते हैं? 9 महीने। ठीक है, तो 9 महीने से पहले अगर तुम्हें इस चीज़ के बारे में पता चल गया तो यू गेट परफॉर्म MTP, दैट इज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि अबॉर्शन इंक्लूड करती है। ठीक है, 45 से लेके 50 मिलियन ऑफ MTP साल के अंदर परफॉर्म करी जाती है पूरे वर्ल्ड में, जो कि 1/5 ऑफ टोटल प्रेगनेंसी और कंसीव है जो कि साल में होती है। ठीक है, MTPs को लीगलाइज नहीं करा गया था कुछ एथिकल, रिलीजियस और सोशल इश्यूज की वजह से, लेकिन गवर्नमेंट ने 1971 के अंदर MTP को लीगलाइज कर दिया था, और कुछ कंडीशंस की, स्ट्रिक्ट कंडीशंस के बेसिस पे कि इसका मिसयूज ना हो। लेकिन इंसान एक बहुत बुरी चीज़ है, कोई चीज़ अगर उसकी इन्वेंट के लिए, अगर उसके अच्छे के लिए करी गई है तो वो उसका मिसयूज़ करेगा। ऐसे ही ह्यूमंस ने इस MTP का मिसयूज़ करा फॉर द फीमेल फीटसाइड। फीमेल फीटसाइड यानी कि फीमेल फीटस की डेथ।
एमटीपीज के दौरान क्या हुआ कि अगर मम्मी के वॉर्म में बच्चा जो फीटस है अगर वो फीमेल है तो शी विल बी डेफिनेटली डाई, और अगर वो मेल है तो ही विल बी सर्वाइव। इसीलिए इसके जो केसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जो एमटीपी के केसेस हैं। ठीक है, बात करते हैं कि भाई एमटीपीज ही क्यों, कुछ और चीज़ क्यों नहीं। एमटीपीज इसीलिए जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से छुटकारा दिलाती है अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के दौरान, जिसमें आपकी गलती नहीं होती क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इतने इफेक्टिव नहीं होते कभी कभार, इस वजह से प्रेगनेंसी हो जाना और आप नहीं चाहते थे प्रेग्नेंट होना, उसलिए एमटीपीज होती हैं। एमटीपीज रेप केस के दौरान होती है, परफॉर्म करी जाती हैं। ठीक है, और क्या बोला गया इसके अंदर कि एमटीपी जो है वो असेंशियल है। क्यों जरूरी है? क्योंकि कभी कभार ये जो प्रेगनेंसी है ये हार्मफुल हो जाती है फॉर द मदर एज वेल एज द फीटस, एंड समटाइम अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स द्वारा परफॉर्म कराए जाती है ये जो एमटीपी है, जिसकी वजह से कभी कभार क्या हो जाती है, डेथ भी हो जाती है अगर हम इन्हें अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स द्वारा परफॉर्म कराते हैं तो। ठीक है, ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है। अब क्या हुआ कि भाई अमीनोसेंटेसिस का भी मिसयूज होने लगा, जिसमें एमटीपीज में वो क्या था कि अमीनोसेंटेसिस का मिसयूज होने लगा, और एमटीपीज इसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन था। कैसे? अमीनोसेंटेसिस के अंदर क्या होता है कि फीमेल की वॉर्म में जो फीटस है उसकी जेनेटिकल डिसऑर्डर के बारे में पता लगाना कि कोई बच्चे को बीमारी तो नहीं है जो जेनेटिक्स की वजह से हो। ठीक है, इसीलिए अमीनोसेंटेसिस परफॉर्म किया जाता है। अमीनोसेंटेसिस को परफॉर्म कराने के लिए क्या किया जाता है कि मम्मी की वॉर्म में कुंदन कुमार इज द फीमेल, कुंदन कुमार के वॉर्म में जो बच्चा है उसकी साइड में अराउंड, उस बच्चे के अराउंड एक अमीनोटिक फ्लूइड होती है जो ये चेक करती है कि भाई ये जो बच्चा है उसको कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर तो नहीं है। इस अमीनोटिक फ्लूइड को इंजेक्ट किया जाता है। ये तुम्हारा फीटस है, ठीक है, मेरे फीटस के डायग्राम पे मत जाना, ये तुम्हारा क्या है, फीटस है, और ये तुम्हारी अमीनोटिक फ्लूइड है। तो इस अमीनोटिक फ्लूइड को इंजेक्ट किया जाता है एंड देन चेक किया जाता है कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर नहीं है। लेकिन इसका मिसयूज़ करा गया ये चेक करने में कि भाई ये फीमेल तो है या फिर मेल है, मतलब फीमेल है या मेल है। ठीक है, अगर ये फीमेल हुई भैया वो तो गई, ठीक है, शी विल बी फेटल, उसकी डेथ हो जाएगी, और अगर वो मेल है तो भाई वो सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ थी। तो एमटीपीज ने क्या करा, इस चीज़ के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं, कुछ चीज़ें लागू करी। क्या लागू करी कि ये टोटली क्या है, अगेंस्ट द लीगल प्रोसेस। जो लीगल प्रोसेस है भाई, जो लीगल प्रैक्टिस थी एमटीपीज की, उसके बिल्कुल ही विरुद्ध ये चीज़ करी जा रही है, जो कि डेंजरस है बच्चे के लिए भी, यंग मदर के लिए भी और फीटस के लिए भी। ठीक है, दूसरी कि हमें अनवांटेड इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, अनवांटेड कॉइटस नहीं करना चाहिए। तीसरा कि इलीगल अबॉर्शंस नहीं करने चाहिए, ये रिस्की होते हैं, चाहे इलीगल हो लीगल हो भाई। अबॉर्शन तो हर फीमेल के लिए रिस्की है, इवन बच्चे के लिए भी रिस्की है, मतलब बच्चा तो खैर वो तो गया ही, लेकिन फीमेल के लिए रिस्की है। ठीक है, चाहे फीमेल हो मेल हो, यू नो दैट द ह्यूमंस, तुम ह्यूमंस लेके चलो, इट नॉट लाइक द फीमेल और द मेल, और फीमेल है तो गेट रिड फ्रॉम इट, और द मेल है तो भाई उसको रहने देते हैं, नहीं। बीइंग अ ह्यूमन, दोनों ही इस वर्ल्ड के लिए, इस दुनिया के लिए, इस प्रकृति के लिए दोनों ही चीज़ें बहुत जरूरी है। मेल भी उतना ही जरूरी है जितना फीमेल जरूरी है, ठीक है, जितनी फीमेल जरूरी है। तो वही चीज़ है, एज वेल एज उनको मोर हेल्थ और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाएँ। ठीक है, क्या क्या बोला भाई ये एमटीपीज ने, इसने बोला कि ये जो इलीगल प्रोसेसेस करे जा रहे हैं, ये जो एमटीपीज का मिसयूज़ करा जा रहा है, अमीनोसेंटेसिस का मिसयूज़ करा जा रहा है, तो इसके लिए उसने क्या बोला कि भाई ये तो अगेंस्ट द लीगल प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस के बिल्कुल विरुद्ध ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, जो कि डेंजरस है बच्चे के लिए भी और यंग मदर के लिए भी। तो उसने क्या किया कि उसने हमें कुछ बताया कि भाई अनवांटेड अनप्रोटेक्टेड कॉइटस नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये रिस्की होता है। इवन इलीगल अबॉर्शंस जो होते हैं वो भी रिस्की होते हैं। ठीक है, बच्चे को और मदर को, चाहे वो बच्चा फीमेल है मेल है, इट्स डजेंट मैटर, उसे प्रॉपर हेल्थ केयर लव देना चाहिए, उसको सारी फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। ठीक है, समझ गया, जो कि एक हेल्दी ट्रेंड माना जाता है। लेकिन अगर हमने ये सारी चीज़ें नहीं दी, इसका रिवर्स करा, उल्टा करा, तो वो क्या बोला जाता है, इन हेल्दी ट्रेंड्स के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है योर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस सॉरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इट्स योर सोशल एजुकेशनल सिस्टम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं भाई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की, जिसे हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी कहते हैं। ये क्या है, एक तरीके के इन्फेक्शन और डिजीज, ठीक है, जो कि ट्रांसफर होते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, इसीलिए हम इन्हें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, STI, वल्नरेबल डिजीज, VD और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि RTB कहते हैं। गोनोरिया, साइफेरिस, जेनाइटल हर्पिस, कैम्बिडियासिस, जेनाइटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमिनेसिस, हेपेटाइटिस B, सारी की सारी डिजीज जो है आर इन्फेक्टिशियस। ठीक है, HIV जो होता है वो एड कॉज करता है, जो कि कॉमन STD है, और HIV एक मोस्ट डेंजरस इन्फेक्शन वायरस है, इन्फेक्टिशियस वायरस है।
ठीक है। इन्फेक्शंस जैसे कि हेपेटाइटिस बी और HIV को, ये जो हेपेटाइटिस बी और HIV जो है ये कैसे ट्रांसफ़र होते हैं? बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से ये शेयर होते हैं। एक इन्फेक्टेड पर्सन का ट्रांसफ्यूजन ब्लड जो है वो क्या करता है, अगर वो मदर इन्फेक्टेड है तो इवन वो बच्चे को भी इन्फेक्टेड कर देगा। हेपेटाइटिस बी और एड्स को छोड़ के, तो यहाँ पे गया हेपेटाइटिस बी और HIV को छोड़ के बाकी की जितनी भी डिजीज़ें हैं वो सारी क्योरेबल हैं अगर हम उन्हें अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लें। लेकिन उनके सिम्टम इतनी जल्दी दिखते नहीं हैं, वो एसिम्टोमेटिक रह जाती हैं, जिसकी वजह से कभी कभी फीमेल को कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं बाद में अगर इनका ट्रीटमेंट जल्दी टाइमली नहीं कराया गया। ठीक है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ। पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज, अबॉर्शन होना, स्टिल बर्थ मतलब बर्थ से पहले ही बच्चे का अबॉर्ट हो जाना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मम्मी के वॉर्म को छोड़ के बाकी हर जगह प्रेगनेंसी हो। ठीक है, इनफर्टिलिटी और इवन तक रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कैंसर भी हो सकता है। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि फीमेल्स के अंदर ओवा नहीं बनेगा, ठीक है, या फिर फीमेल्स जो है वो प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं दे पाएंगी उस फीटस को डेवलप करने के लिए, फीटस को या फिर जाइगोट को। ठीक है, ये जो बेसिकली इन्फेक्शंस हैं, ठीक है, इनको कौन प्रिवेंट करता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स द्वारा ये सारी डिजीजें प्रिवेंट करी जाती है अगर हम इन्हें अर्ली स्टेज के अंदर डिटेक्ट कर लेते हैं। बेसिकली ये किसके अंदर ज़्यादा हो रही है? जो कि 15 से 24 साल के बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनके अंदर ज़्यादा होती है। इवन ये एज ग्रुप हम लोगों का भी है। इवन आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी 18 ऑन 27 दिसंबर, तो ये हम लोगों का भी है। ठीक है, क्या क्या इससे हमें प्रिवेंट करा सकता है, हम बच सकते हैं इस अवॉइड सेक्स अवॉइड करो अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर्स के साथ। ठीक है, कॉन्डम का यूज़ करना चाहिए ड्यूरिंग द काइटस और वन शुड गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर्स। अगर क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास, आपको क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाके जल्दी डिटेक्शन करना चाहिए अगर आपको कुछ ऐसा अजीब सा फील हो रहा है, लाइक ईचिंग और एब्डोमिनल पेन हो रहा है, इवन नॉट इन अ रिप्रोडक्शन केस, बट आपको हर बार अपनी बॉडी का रेगुलर चेकअप कराना चाहिए इन मे बी द 8 months और द 9 months और द 1 year। बट एक बार आपको डॉक्टर्स के पास जरूर जाना चाहिए फॉर योर फुल बॉडी चेकअप कि कोई डिजीज़ तो नहीं है, क्योंकि कभी कभार जो कपल्स होते हैं उनके अंदर डिजीज़ निकल जाती हैं, इनफर्टिलिटी भी हो सकती है और ऐसी सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी हो सकती है जिनके सिम्टम्स इतनी आसानी से पता नहीं चलते, और जब पता चलती है जब तक बहुत देरी हो जाती है। ठीक है, बात कर लेते हैं इनफर्टिलिटी। ये चैप्टर इनफर्टिलिटी के बिना इनकम्प्लीट है, अधूरा है। ठीक है, इनफर्टिलिटी में क्या होता है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग इस इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहे हैं। नॉट ओनली इंडिया बट द वर्ल्ड ऑल्सो, इंक्लूडिंग इंडिया। पूरे वर्ल्ड के अंदर, संसार के अंदर, भारत को इंक्लूड करते हुए लोग इस इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, इसका रीज़न क्या हो सकता है? मैनी फिजिकल कॉन्जेंटियल डिजीज़। ठीक है, बहुत सारी डिजीज़ हो सकती है भाई, ड्रग लेना, इम्यूनोलॉजिकल और द फिजियोलॉजिकल डिजीज़ कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए फीमेल को ब्लेम किया जाता है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। कपल बीइंग चाइल्डलेस, अगर बच्चा नहीं हुआ किसी कपल को तो उसमें फीमेल को ब्लेम किया जाता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ हर फैमिली कंप्लीट नहीं है। ठीक है, मोर ऑफ्टन देन नॉट, लेकिन अब ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम लाइज इन अ मेल पार्टनर, पता चला कि भाई गलती मेल पार्टनर के अंदर है, पुरुष के अंदर है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स जैसे जो चीज़ें होती हैं कुल हेल्प इन द डायग्नोसिस, ये डायग्नोसिस कराने में, पता लगाने में, ट्रीटमेंट करने में, इन डिसऑर्डर्स का, इन कपल्स की हेल्प करने में टू हैव अ चाइल्ड, ये इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स यूज़ होते हैं। इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि कपल्स असिस्टेड टू हैव अ चिल्ड्रन थ्रू अ स्पेशल टेक्निक्स, कपल्स को बच्चे हो सकते हैं, चिल्ड्रन हो सकते हैं एक स्पेशल टेक्निक के दौरान जिसे हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। भाई कुछ आवाज़ आ रही हो तुम्हें बैकग्राउंड से तो उसे अवॉइड करना, क्योंकि दिवाली का टाइम है। बात करते हैं अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की, जो कि आर्ट का ही एक मेथड है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है? इसे IVF बोला जाता है। ये फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर करा जाता है सिमिलर कंडीशन में, जैसे कि फीमेल की बॉडी के अंदर कंडीशंस होती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से बॉडी के बाहर ये सिमिलर कंडीशंस के अंदर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन परफॉर्म किया जाता है। इसमें क्या होता है? एम्ब्रियो का ट्रांसफर होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी इसे कहा जाता है। ओवा लिया जाता है फीमेल से और फीमेल डोनर से या फिर वाइफ से, और स्पर्म लिया जाता है हस्बैंड से या फिर मेल डोनर से। इनको कलेक्ट करके एक टेस्ट ट्यूब के अंदर फ्यूज कर देते हैं, जाइगोट फॉर्म होता है इन अ सिमुलेट कंडीशन, जैसे कि मम्मी की बॉडी में होता है एक लेबोरेटरी के अंदर, यानी कि लैब के अंदर, इसीलिए हम इसे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहते हैं। जाइगोट जो है जब वो अर्ली एम्ब्रियो होता है, ठीक है,
जाइगोट टू अर्ली एम्ब्रियो, जब वो 8 ब्लास्टोमर का होता है तो उसको ट्रांसफर कर देते हैं इन अ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, जिसे हम जाइगोट फैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। और अगर एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमर है तो उसे हम डायरेक्टली यूटेरस के अंदर ट्रांसफर करते हैं, जिसे हम इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कहते हैं, ठीक है, टू कंप्लीट द फर्दर डेवलपमेंट। फिर आता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जो कि फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स विद इन अ फीमेल, फीमेल की बॉडी के अंदर गैमीट्स का फ्यूजन कराना, ठीक है, यूज बाय द ट्रांसफर ऑफ जिस्ट दो फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव, ठीक है, गैमीट्स को ट्रांसफर करा जाता है उन फीमेल्स की बॉडी के अंदर जो कि कंसीव नहीं कर सकती हैं, ठीक है। इसीलिए अगर ओवा फीमेल की बॉडी में नहीं बन रहा है लेकिन वो फीमेल जो है वो पूरा इन्वायरमेंट दे सकती है उस फीटस को, उस जाइगोट की डेवलपमेंट को, अगर वो पूरा इन्वायरमेंट दे सकती है, उसे सूटेबल कंडीशन दे सकती है उसकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वो एक ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो गैमीट्स को गैमीट्स को थ्रू द वेजाइना फीमेल की बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। तो फीमेल के अंदर ओवा और मेल के अंदर स्पर्म, ये दोनों के दोनों गैमीट्स ट्रांसफर करे जाते हैं, जिसे हम गैमीट ट्रांसफर फैलोपियन ट्यूब में डाले जाते हैं सॉरी। तो फीमेल की फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही गैमीट ट्रांसफर करे जाते हैं, ये ओवा ट्रांसफर करा जाता है, जिसे हम गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं, ठीक है। एक ऐसी फीमेल जो कि कंसीव एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती लेकिन एक सूटेबल इन्वायरमेंट दे सकती है फर्टिलाइजेशन के लिए, फर्दर डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए क्या होता है, ये मेथड यूज किया जाता है, विच इज द गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। फिर आता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, एक अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है सॉरी मैंने कहा मुझे कोल्ड हो रहा है। एक अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है जिसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, और ये जो एम्ब्रियो है ये लैब के अंदर बनता है, जिसके अंदर स्पर्म जो है डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है इनटू द ओवा, ठीक है, स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है ओवा में, ठीक है, ओवा में। इन फर्टिलिटी केस आइदर ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर, ये जो केस है जिसके अंदर भाई स्पर्म जो है ओवा के अंदर इंजेक्ट किया गया है लैब के अंदर, इन केसेस के अंदर क्या होता है कि जो मेल है उसके अंदर स्पर्म काउंट लो हो सकता है या भाई इजैकुलेशन अच्छे से ना हो रहा हो, इसीलिए हम उसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं, यानी कि हम स्पर्म को इंसेमिनेट तो कर रहे हैं लेकिन आर्टिफिशियली, नॉट द नेचुरली, ठीक है, इसे एआई टेक्निक भी कहा जाता है। इन दिस टेक्निक इसके अंदर क्या होता है, सीमन को कलेक्ट करा जाता है या तो हस्बैंड से और एक हेल्थी डोनर से, और आर्टिफिशियली फीमेल की वेजाइना से होते हुए इसे यूटेरस के अंदर इंसर्ट किया जाता है, जिसे हम इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, ये जो टेक्निक्स है बहुत ही ज़्यादा हाईली प्रीशियस डॉक्टर्स द्वारा परफॉर्म कराई जाती है, ठीक है, हाईली प्रीशियस डॉक्टर्स द्वारा परफॉर्म कराई जाती हैं, ठीक है, एक्सपेंसिव होती हैं बहुत ज़्यादा, इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ये जो फैसिलिटीज़ होती हैं कुछ ही सेंटर्स पे कंट्री के पे अवेलेबल होती हैं, इनके जो बेनिफिट्स होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं और कुछ पीपल्स को होते हैं। इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स जो होते हैं वो बच्चों को अडॉप्ट नहीं करने देते, उनका ये होता है कि भाई अपना खून होना चाहिए, डेट द वर्ड अपना खून होना चाहिए, इस वजह से बहुत से बच्चों को ये लोग क्या है अबॉर्ट नहीं करते हैं। सिंस द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल द प्रोसीजर्स इज हैव अ चाइल्ड, जो अल्टीमेट एम है सारे के सारे प्रोसीजर्स का जो यहाँ पे तुमने पढ़े वो यही है कि भाई बच्चा होना चाहिए कपल के पास, ठीक है। इन इंडिया वी हैव सो मैनी ऑर्फन एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रंस, इंडिया के अंदर बहुत सारे अनाथ और ऑर्फन बच्चे हैं हु विल प्रोबेबली नॉट सर्वाइव टिल मैच्योरिटी, जो केवल मैच्योरिटी तक भी सर्वाइव नहीं कर पाते अनलेस टेक केयर ऑफ, अगर हम उनकी केयर ना करें तो। हमारे जो लॉज हैं वो लीगल अडॉप्शन मेथड्स जो हैं वो देते हैं कि आप बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं, जो कि एक बेस्ट मेथड है कपल के पास कि भाई वो पेरेंटहुड, अपनी जो पेरेंटहुड है वो जी सकते हैं, ठीक है। अगर कोई ये है कि भाई वो ये सारी आर्ट जो है वो परफॉर्म नहीं कराना चाहता, ये सारी चीज़ें परफॉर्म नहीं करना चाहता, बेस्ट ऑप्शन है कि हमारी गवर्नमेंट ने ये लीगलाइज करा हुआ है कि बच्चे को आप अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। एट द एंड आपके पास बच्चा भी रहेगा और आप अपनी पेरेंटहुड भी जी सकते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा जो आज का टॉपिक है विच इज़ योर स्टिलाइजेशन मेथड, एमटीपी और इनफर्टिलिटी कंप्लीट होता है। एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचता है विच इज द कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, जो कि मैं लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो जल्दी, आज 10 अक्टूबर, और 10 अक्टूबर को ये वीडियो आपको रात तक मिल जाएगी। अभी करंटली टाइम हो रहा है 7:23, ये वीडियो आपको 8 बजे तक अप्रॉक्स 8 से पहले ही आ जाएगी, क्योंकि अभी एडिट करके मैं डाल दूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी मैं गाना नहीं सुना सकती क्योंकि मुझे जाना है नीचे खाना खाने के लिए, मेरी मम्मी की आवाज़ मुझे 4 बार आ चुकी है, एक बार पापा का कॉल भी आ चुका है, तो मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा वीडियो लेक्चर। टाटा।